अस्सलाम दोस्तों, इनसाइड भी मौजूद फखर में खुश आमदीद। लेकिन अब खबर ये है कि पाकिस्तान के DGISI लेफ्टिनेंट जनरल आसिम मलिक साहब को काम जारी रखने का हुक्म मिल गया है। DG साहब की बतौर लेफ्टिनेंट जनरल तकर्री के 4 साल की मुद्दत कल ख़त्म हो गई थी और ज़राए ने इस बात का इंकशाफ किया है कि उनकी मुद्दत के इख्तिताम से पहले ही आर्मी चीफ फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर ने नई कानून साजी के बाद मिलने वाले इख्तियारात को इस्तेमाल करते हुए जनाब आसिम मलिक साहब को काम जारी रखने की हदायत कर दी है। इससे कबल भी अगर आपको याद हो तो फॉर्मर DGISI लेफ्टिनेंट जनरल रिटायर्ड नदीम अंजुम साहब को भी रिटायरमेंट से कबल तौसी मिल गई थी। अब इस सूरत हाल में सवाल है और बड़ा ही इंपॉर्टेंट सवाल है कि मौजूदा DGISI को तौसी देने की वजूहात क्या हैं। और इस सेटअप में जब मोहतरम आसिम मलिक साहब को बतौर DGISI अपॉइंट किया गया था तो उस वक्त भी यही बात सामने आई थी कि मौजूदा DGISI की बतौर लेफ्टिनेंट जनरल तकर्री की जो मुद्दत है वो इस साल यानी इसी महीने ख़त्म होने जा रही है। तो 12-13 महीनों के लिए एक शख्स को जिसकी रिटायरमेंट आने वाली है उसको बतौर DGISI अपॉइंट करने की क्या वजूहात हैं। इसका मतलब ये है कि मौजूदा सेटअप के अंदर लेफ्टिनेंट जनरल आसिम मलिक साहब का रोल ना सिर्फ बरकरार रहेगा बल्कि मुस्तकबिल में उनको कोई बड़ी जिम्मेदारी भी मिल सकती है। वो बड़ी जिम्मेदारी क्या हो सकती है, ये भी एक इम्पॉर्टेंट सवाल है। और ये सवाल भी इसके साथ जुड़ा हुआ है कि अगर मौजूदा DGISI लेफ्टिनेंट जनरल आसिम मलिक साहब को आने वाले चंद दिनों में हफ्तों में अगर कोई नई जिम्मेदारी मिल जाती है तो फिर इस ओहदे पर यानी DGISI के ओहदे पर कौन सी शख्सियत फायज हो सकती है। इस सूरत हाल पर बात करते हैं, अहम सवालात हैं, इनका जायज़ा लेते हैं। क्या आप एक बिजनेस ओनर हैं और चाहते हैं कि आपका ब्रांड ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंचे? हमारे पास है आपके लिए एक बेहतरीन मौका। हमारे YouTube चैनल पर रोजाना हजारों लोग वीडियोस देखते हैं। ये वही लोग हैं जो बाखबर, बाशऊर और फैसला करने वाले हैं। अब आप अपने बिजनेस को बराह रास्त हमारे YouTube चैनल पर प्रमोट कर सकते हैं। प्रोडक्ट प्लेसमेंट और स्पॉन्सर्ड सेगमेंट्स के जरिए आप अपने ब्रांड को लाखों पोटेंशियल कस्टमर्स तक पहुंचा सकते हैं। तो देर किस बात की, आज ही अपने बिजनेस को नए लेवल पर ले जाएं। For more information, call us 923338122280। और अगर मैं आपसे इस बात को आपके सामने रखूं कि पाकिस्तान की अगर हम सिक्योरिटी इस्टेब्लिशमेंट के पर्सपेक्टिव में देखें तो DGISI का ओहदा बहुत ही ज़्यादा अहमियत का हामिल है। इसकी एक वजह तो ये है कि एक जानिब ये इदारा बराह रास्त वज़ीर आज़म के मातहत है, यानी DGISI बराह रास्त वज़ीर आज़म साहब को रिपोर्ट करते हैं, जबकि दूसरी जानिब इस इदारे का सरबराह एक लेफ्टिनेंट जनरल ओहदे का एक हाज़र सर्विस अफसर होता है। तो इसका मतलब ये है कि इस इदारे में सिविलियन और मिलिट्री इन्फ्लुएंस दोनों शामिल होते हैं और यही वजह है कि इस इदारे पर हमेशा से ही पॉलिटिकल इंजीनियरिंग यानी सियासत में मुदाखलत के इल्ज़ामात भी आयद होते रहते हैं। मौजूदा DGISI इस हवाले से ज़्यादा अहमियत के हामिल हैं क्योंकि एक जानिब वो सिटिंग लेफ्टिनेंट जनरल भी हैं, DGISI के ओहदे पर भी फायज हैं और इसके साथ साथ वो वज़ीर आज़म जनाब शहबाज शरीफ के कौमी सलामती के मुशीर भी हैं, यानी वो नेशनल सिक्योरिटी एडवाइज़र के तौर पर वज़ीर आज़म के साथ काबीना में भी मौजूद होते हैं। इस सूरत हाल में उनके हवाले से फ़ैसला, कोई भी फ़ैसला, चाहे उनको रिटेन रखना है या उनको जो भी मामलात आगे मुस्तकबिल में होने हैं, उसके ऊपर हुकूमत यानी वज़ीर आज़म और इस्टेब्लिशमेंट दोनों ही ऑन बोर्ड होनी चाहिए और दोनों ही ऑन बोर्ड ही होती हैं। हालिया दिनों में हमारे सामने ये सवाल काफ़ी शिद्दत के साथ सामने आया था कि जनाब मौजूदा चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर के ओहदे की मियाद नवंबर में ख़त्म होने जा रही है और नवंबर के अंदर या तो उनको एक्सटेंशन मिलेगी या नया आर्मी चीफ अपॉइंट किया जाएगा। और इसी प्लेटफॉर्म से मैंने आपकी खिदमत में आर्मी एक्ट में तरमीम के हवाले से पार्लियामेंट की कानून साजी का मुसवदा भी रखा था और मैंने आपको आगाह किया था कि पार्लियामेंट की तरफ से आर्मी एक्ट में तरमीम के बाद ये जो
तीनों मुसल्लह अफवाज हैं, इनके सरबराहान की मुद्दत, ओहदे की मुद्दत बतौर आर्मी चीफ, बतौर एयर चीफ, बतौर नेवल चीफ, इसकी मुद्दत में इजाफा कर दिया गया है। पहले 3 साल मुद्दत थी, लेकिन अब इस मुद्दत में इजाफा करके 5 साल का टेन्योर कर दिया गया है बतौर आर्मी चीफ, बतौर एयर चीफ और बतौर नेवल चीफ। और इस कानून का इतलाक माजी से किया गया है, यानी ये तीनों के तीनों ओहदे इस कानून साजी के तहत प्रोटेक्शन में आ गए हैं। लिहाजा ये सवाल कि नवंबर के अंदर नया आर्मी चीफ अपॉइंट होगा, वो कतई तौर पर आउट ऑफ क्वेश्चन है। मौजूदा आर्मी चीफ जो हैं वो अपने जो मुद्दत है 5 साल की वो मुकम्मल करेंगे, 2027 के अंदर उनकी रिटायरमेंट होगी। अलबत्ता ये जो नया कानून बना था, इसमें चेयरमैन ज्वाइंट चीफ्स ऑफ स्टाफ कमेटी के ओहदे को 5 साल के लिए नहीं रखा गया था। और इसका मतलब ये है कि ये जो चेयरमैन ज्वाइंट चीफ्स ऑफ स्टाफ कमेटी का ओहदा है, ये मुमकिना तौर पर नवंबर यानी अगले महीने ये खाली हो जाएगा और जनाब जनरल साहिर शमशाद मिर्ज़ा साहब वो अपनी 3 साल की मुद्दत पूरी करके रिटायर हो जाएंगे। और उनकी रिटायरमेंट के बाद एक नया अफसर जो है वो बतौर चेयरमैन ज्वाइंट चीफ्स ऑफ स्टाफ कमेटी अपॉइंट किया जाएगा। और इसका इख्तियार भी यकीनी तौर पर वज़ीर आज़म साहब के पास है। और प्रोसीजर के तहत जो सीनियर मोस्ट जनरल्स हैं उनकी फहरिस्त बनाई जाएगी GHQ की तरफ से। GHQ उस सीनियरिटी लिस्ट को भेजेगा वज़ारत दिफा उस सीनियरिटी लिस्ट और उन तमाम जो सीनियर मोस्ट ऑफिसर्स हैं उनकी मुकम्मल जो काबिलियत है, उनके जो भी रिकॉर्ड्स हैं उस पर मुश्तमिल फ़ाइल को भिजवाएगा वज़ीर आज़म ऑफिस। और फिर वज़ीर आज़म साहब उन 5 अफसरान में से किसी एक को बतौर चेयरमैन ज्वाइंट चीफ्स ऑफ स्टाफ कमेटी तैनात कर सकते हैं। ये इसका प्रोसीजर है। कुछ इतलात इस तरह की इस वक्त इस्लामाबाद के मुख्तलिफ पॉलिटिकल सर्कल्स और ये जो इस्टेब्लिशमेंट के हलके हैं वहाँ पर इस हवाले से ये खबर गर्म है कि लेफ्टिनेंट जनरल आसिम मलिक साहब, मौजूदा DG ISI, इनको इस सिस्टम के अंदर ना सिर्फ रिटेन रखा जाएगा बल्कि मुमकिना तौर पर आसिम मलिक साहब फ्रंट रनर होंगे चेयरमैन ज्वाइंट चीफ्स ऑफ स्टाफ कमेटी के ओहदे पर तैनाती के लिए। यानी नवंबर के अंदर जब चेयरमैन ज्वाइंट चीफ्स ऑफ स्टाफ कमेटी का ओहदा खाली होगा, मुमकिना तौर पर मौजूदा DG ISI लेफ्टिनेंट जनरल आसिम मलिक साहब को इस ओहदे पर प्रमोट कर दिया जाएगा। और इस ओहदे पर प्रमोट होने का मतलब ये है कि वो मज़ीद 3 साल तक बतौर चेयरमैन ज्वाइंट चीफ्स ऑफ स्टाफ कमेटी अपने ओहदे पर काम जारी रख सकेंगे। तो ये एक इस हवाले से इम्पॉर्टेंट डेवलपमेंट हमारे सामने आ रही है। इसके साथ साथ अगर आपको याद हो तो इस मौके पर ख़ास तौर पर मौजूदा हालात में जहाँ पर इंडियन लीडरशिप की तरफ से एक मरतबा फिर पाकिस्तान के ख़िलाफ़ नई मुहिम जोई का मंसूबा साजी की जा रही है, नए अंदाज से इंडिया की जो मिलिट्री और सिविलियन लीडरशिप है वो पाकिस्तान के बारे में धमकी अमेज़ लबो लहजा इख्तियार कर रही है। और इसके साथ साथ पाकिस्तान के 2 सूबे यानी खैबर पख्तूनख्वा और बलूचिस्तान, यहाँ पर फितनल ख़ारिज और फितनल हिंदुस्तान के ख़िलाफ़ सिक्योरिटी फोर्सेस ऑपरेशंस में मसरूफ़ हैं। इसके साथ साथ अफ़गानिस्तान के हवाले से भी मुख्तलिफ जो सूरत हाल है वो हमारे सामने आ रही है। और चूँकि एक वॉर लाइक सिचुएशन के अंदर, एक ऐसी सिचुएशन के अंदर जहां पर पाकिस्तान अपनी सर्वाइवल के हवाले से और दहशतगर्दी के ख़ात्मे के लिए जंग लड़ रहा है। और ये जंग अगर आपने मुख्तलिफ इस हवाले से बातें सुनी होंगी कि इस मरतबा ये जो ऑपरेशंस किए जा रहे हैं, चाहे वो खैबर पख्तूनख्वा में किए जा रहे हैं या बलूचिस्तान में किए जा रहे हैं, ये तमाम के तमाम ऑपरेशंस जो हैं ये इंटेलिजेंस बेस्ड ऑपरेशंस हैं। यानी यहाँ पर लोगों की मौजूदगी के हवाले से इंटेलिजेंस इंफॉर्मेशन आती है, इंटेलिजेंस इंफॉर्मेशन को वेरीफाई किया जाता है और फिर वेरीफाई करने के बाद
दहशत गर्दों के ठिकानों के ऊपर हल्ला बोला जाता है और या तो उनको कैफरे किरदार तक पहुंचाया जाता है या उनको गिरफ्तार किया जाता है। तो ये जो इंटेलिजेंस इंफॉर्मेशन है, ये जो मुख्तलिफ नेटवर्क्स जो कि पाकिस्तान की मिलिट्री इस्टेब्लिशमेंट की तरफ से डेवलप किए गए हैं, उन नेटवर्क्स के ज़रिए आती है और उसमें ISI भी एक अहम फैक्टर है टेररिज्म के हवाले से इंफॉर्मेशन गैदरिंग का। लिहाजा इस मौके पर DGISI को मेरा नहीं ख्याल कि उनको तब्दील करने के हवाले से मिलिट्री इस्टेब्लिशमेंट और जो हमारी हुकूमती इस्टेब्लिशमेंट है, इसमें किसी तरह की कोई सोच में फ़र्क पाया जाता है। दोनों तरफ ये राय पाई जाती है कि मौजूदा DGI को हमें लेकर आगे चलना है और इस सिस्टम के अंदर उन्होंने काम करते रहना है। इसके साथ साथ जब हम इस नुक्ते पर पहुंचते हैं कि जनाब ये जो सिस्टम है ये ऐसे ही चलेगा और इस सिस्टम के अंदर कुछ जो तब्दीली है वो नहीं आएगी, लेकिन फिर ये सवाल अपनी जगह पर हमारे सामने आकर खड़ा हो जाता है कि अगर DGISI कंटिन्यू करेंगे और मुस्तकबिल के अंदर DGISI को अपॉइंट किया जा सकता है एज ये जो हैं चेयरमैन जॉइंट चीफ्स ऑफ स्टाफ कमेटी, तो फिर मुमकिना तौर पर ये सवाल तो आएगा कि नया DGISI कौन होगा, और इस हवाले से इंतखाब यकीनी तौर पर वज़ीर आज़म करेंगे पाकिस्तान के आर्मी चीफ की मुशावरत के साथ। और यहाँ पर भी ऐसे ही सिलसिला होता है कि नामों का पैनल जाता है, उस पैनल में से 3 लोगों का या 4 लोगों का या 5 लोगों का पैनल जाता है, उस पैनल में से वज़ीर आज़म इंतखाब करते हैं किसी भी शख्सियत का और उनको बतौर DGISI जो है वो फ़राइज़ मिल सकते हैं। अब इस मौके पर मुझे ऐसे लगता है कि एक हमारे DGMI के तौर पर फ़राइज़ सर अंजाम दे रहे हैं मेजर जनरल वाजिद अज़ीज़ साहब। मेजर जनरल वाजिद अज़ीज़ साहब की इस वक्त 3 स्टार जनरल के ओहदे के लिए जो प्रमोशन है वो ड्यू हो चुकी है और मुख्तलिफ जगहों पर इस बारे में ख्याल किया जाता है कि मुमकिना तौर पर उनकी इंटेलिजेंस सर्विसेज की बुनियाद पर वो जैसे ही प्रमोट होंगे अगले 1-2 महीने के अंदर, तो उनको प्रमोशन के बाद मुमकिना तौर पर आसिम मलिक साहब की पोजीशन के ऊपर तैनात किया जा सकता है। लेकिन ये एक राय है, मैं ये नहीं कह रहा कि ऐसा ही होगा, मुमकिना तौर पर ऐसा हो सकता है, लेकिन बाकी जो पैनल के लोग होंगे वज़ीर आज़म साहब उनकी उनमें से भी किसी बंदे का इंतखाब कर सकते हैं। जिस तरह मैंने आपसे गुजारिश की है कि यहाँ पर भी पैनल जाएगा, 3 लोगों का अमूमी तौर पर पैनल जाता है, लेकिन 3 की बजाय 5 का या 4 का पैनल भी जा सकता है और उनमें से जो अपॉइंटमेंट्स हैं वो की जाएंगी। सितंबर अक्टूबर इस वजह से भी अहमियत का हामिल होता है कि यहाँ पर प्रमोशन बोर्ड्स बैठते हैं फ़ौज के और फॉर्मेशन कमांडर्स का इजलास भी होता है और उन प्रमोशन बोर्ड्स के अंदर मुख्तलिफ जो हाई वैल्यू पोजीशंस हैं उनके ऊपर ट्रांसफ़र पोस्टिंग का और इसके साथ साथ एलिवेशन का फ़ैसला किया जाता है। तो मुमकिना तौर पर अब आने वाले दिनों में या तो ये जो प्रमोशन बोर्ड्स हैं इनके इजलास हो रहे होंगे या होने वाले होंगे और प्रमोशन बोर्ड्स के इजलास के बाद फॉर्मेशन कमांडर्स की 3 रोज़ा कॉन्फ्रेंस होती है और फिर फॉर्मेशन कमांडर्स के बाद कोर कमांडर्स का इजलास होता है जहां पर ये तमाम चीज़ों को फाइनलाइज़ किया जाता है। तो इम्कान मेरे नज़दीक यही है कि लेफ्टिनेंट जनरल आसिम मलिक साहब वो उनको मेरा ख्याल है कि इतलात के मुताबिक उनको गो हेड मिल चुका है। उनके हवाले से जनाब आर्मी चीफ ने अपने इख्तियारात इस्तेमाल करते हुए उनको काम जारी रखने की हदायत कर दी है। इसका मतलब यह है कि उनको एक्सटेंशन मिल गई है और उसके बाद मुमकिना तौर पर वो चेयरमैन जॉइंट चीफ ऑफ स्टाफ कमेटी तैनात होंगे और उसके बाद 3 या 5 लोगों का पैनल जाएगा वज़ीर आज़म साहब के पास और वो उनमें से नए जो DGISI है उसकी तकरीर करेंगे और फिर ये जो सिस्टम है इसी तरीके से आगे बढ़ेगा। और देखना ये है कि ये जो मामलात इस वक्त चल रहे हैं ख़ास तौर पर सरहदी कशीदगी और उसके साथ साथ अफ़गानिस्तान के साथ ताल्लुकात और खैबर पख्तूनख्वा और बलूचिस्तान में दहशत गर्दों के ख़िलाफ़ जंग, क्या इस सारी सूरत हाल में ये जो फ़ैसले हैं
اہم نوعیت کے خاص طور پر تبادلوں کے یہ لیے جائیں گے، اور اگر لیے جائیں گے تو پھر ان عہدوں کے اوپر کون سے نئے افسران کا جو ہے وہ تقرر کیا جائے گا۔ البتہ اس وقت کی جو سچویشن ہے خاص طور پر سرحدی معاملات پر انڈیا کے ساتھ، اس میں کشیدگی میں ہر گزرتے دن کے ساتھ اضافہ ہو رہا ہے، اور یہ کشیدگی کی بنیاد پر میرا خیال ہے کہ شاید ابھی کچھ عرصے تک جو معاملات ہیں وہ ایسے ہی چلیں۔ البتہ نومبر کے اندر جو صورتحال ہے وہ کلیئرٹی میں ہمارے سامنے آ جائے گی، اور پتہ چل جائے گا کہ چیئرمین جوائنٹ چیف آف سٹاف کمیٹی کون ہوں گے اور DGI SI کے عہدے پر کون کام کرے گا۔ اپنی جگہ ضرور اظہار کیجیے گا۔ آپ کو بہت شکریہ۔ اللہ حافظ۔